अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो ईरान दुनिया के किसी भी कोने में उनके बेस पर हमला करेगा। यह धमकी कोई मामूली बयान नहीं है, यह है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की सीधी चेतावनी। और इसी के साथ ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दुनिया को दिखा दी है जो जीपीएस के बिना भी टारगेट को भेज सकती है, 1200 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या यह एक सीधा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और बढ़ चुका है? क्या अमेरिका और ईरान की डील अब पूरी तरह फेल हो गई है? और क्या यमन के हमलों के पीछे ईरान का हाथ है? चलिए शुरू से जानते हैं मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो जनाब, ईरान ने हाल ही में एक नया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। नाम है कासिम बसीर। यह एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, यानी फ्यूल पहले से भरा होता है, जिससे लॉन्चिंग फटाफट हो सकती है। और इसकी मारक क्षमता है 1200 किलोमीटर यानी 745 मील। मतलब यह मिसाइल मिडल ईस्ट के कई देशों और अमेरिकी बेस को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकती है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादेह ने खुद टीवी पर इसका अनावरण किया और बताया कि यह मिसाइल बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को पहचान सकती है और पिन पॉइंट अटैक कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी गाइडेंस और मैन्यूवरेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि यह किसी भी एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट तक पहुंच सकती है। और हां, इसकी ताजा टेस्टिंग हुई थी 17 अप्रैल को, यानी यह सिर्फ शो पीस नहीं, पूरी तरह एक्टिव हथियार है। अब सवाल उठता है, ईरान ने यह मिसाइल इस वक्त क्यों लॉन्च की? दरअसल अभी अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते फिर से तल्ख हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है, जो अभी हाल ही में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला कर चुके हैं। 1 मई को अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने यमन में हूतियों को सपोर्ट देना नहीं बंद किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस पर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो जवाब दिया वो और भी खतरनाक था। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका या इजराइल ने जंग की शुरुआत की तो हम उनके बेस और फोर्सेस को कहीं भी कभी भी टारगेट करेंगे। साफ शब्दों में अब बात सिर्फ बयानबाजी की नहीं रही, सीधा अल्टीमेटम है। अब इजराइल पर हमला करने वाले हूती विद्रोही कौन हैं? ये यमन से हैं और पूरी तरह से ईरान से सपोर्टेड माने जाते हैं। हालांकि ईरान हमेशा कहता है कि हूती अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन दुनिया जानती है कि हूती ग्रुप को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग सब कुछ ईरान से मिलता है। वैसे ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी यूं ही नहीं बना। ये शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के वक्त, जब इराक ने स्कड मिसाइलों से ईरान पर हमले किए थे। उस वक्त ईरान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था और उसी दौर के बाद ईरान ने तय किया कि अगर हमारे पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं है तो हम मिसाइल बनाएंगे। और आज ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी हरा सकती हैं। अब इससे जुड़ी सबसे बड़ी बात, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका बार बार धमकी दे चुका है कि अगर कोई डील नहीं बनी तो सीधे एयर स्ट्राइक होगी। वहीं ईरान भी अब कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ सकते हैं और बताया जा रहा है कि उनका यूरेनियम स्टॉक पाइल अब लगभग वेपन्स ग्रेड लेवल तक पहुंच चुका है। 3 मई को रोम में अमेरिका ईरान की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के कहने पर यह डील रोकी गई, जो कि मध्यस्थता कर रहे हैं। लेकिन अब नई डेट भी अनाउंस नहीं हुई। तो क्या डील अब पूरी तरह डेड है? और क्या इस पूरे तनाव का मतलब है सीधे युद्ध का खतरा? तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में माहौल फिर से गर्म हो चुका है। ईरान के पास अब ऐसा हथियार है जो टारगेट को बिना जीपीएस के भी हिट कर सकता है और अमेरिका, इजराइल दोनों देश इसकी रेंज में हैं। अब देखना यह होगा कि ये क्या कोई डिप्लोमेटिक हल निकलता है या फिर आने वाले हफ्तों में हम और भी खतरनाक मिसाइल टेस्ट और हमले देखेंगे। आपका क्या कहना है? क्या ईरान के ये कदम अपनी सुरक्षा के लिए हैं या एक नया खतरा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।